माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 के विकसित भारत का जो संकल्प है, उस संकल्प में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश के अंदर कहा है कि देश के गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के कल्याण को लेकर उनका संकल्प है। आज हमें गर्व है कि इस बजट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने कृषि क्षेत्र में इस बजट के माध्यम से इन चारों वर्गों की समृद्धि का रोड मैप तैयार करने का काम इस बजट के माध्यम से किया है। हम सब लोग जानते हैं कि आधारभूत ये सत्य है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, ये कृषि पर एक बड़े पैमाने में आज आधारित है। इसलिए कृषि आधारित इस एग्रो बेस्ड सिस्टम में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, रोजगार प्रदान करने के लिए, समग्र आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए भारत के आर्थिक सामाजिक ताने बाने के लिए जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इस भाव को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहचानते हुए अपने विभिन्न पहलुओं के आधार पर इस बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की है। और ये जब चर्चा होती है, अभी कई हमारे सदस्यों ने कहा कि जिन्होंने खेती देखी नहीं, जिन्होंने गांव देखा नहीं, जिन्होंने किसान और किसान की गरीबी को कभी एहसास नहीं किया, लेकिन एक ऐसा देश का प्रधानमंत्री, जब गरीब मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनता है, जिसने गरीबी को इस भारत के अंदर जिया है, और वो जब इसकी योजना बनाते हैं तो उन गरीबों के जीवन को बदलने का संकल्प कैसे पूरा होगा, इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी उसको निहित करने का प्रयास इस बजट के माध्यम से करते हैं। आदरणीय सभापति जी, गरीबी के जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने का और भारत के परिदृश्य को बदलने के लिए इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नेतृत्व और दिशा देने का काम किया है, मैं आज यहां पर कहना चाहता हूं कि इस बजट में वो भावना निहित है जो देश के अंदर महात्मा गांधी जी ने ग्राम विकास की परिकल्पना की है। इस बजट में वो भावना निहित है। लोग चर्चाएं तो बहुत करते हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को दलित, शोषित, पीड़ित के लिए कैसे हमें आगे ले जाकर के उनके जीवन को बदलना है, तो इस बजट के अंदर बाबा साहब अंबेडकर की भावना को भी निहित किया है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वित्त मंत्री के माध्यम से इस बजट में उन सारी बातों को लाने का प्रयास करते हुए आज हमें गर्व है कि देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोग गरीबी हटाने का नारा देते रहे। बैठे हुए मेरे विपक्ष के मित्र हैं, 55 वर्षों तक राज किया, कभी गरीबी हटी नहीं, केवल गरीबी का नारा देते रहे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग भारत के अंदर गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। आज इस बजट के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2008-9 में 11,915.22 करोड़ का बजट था, आज इस बजट में 1,22,528.77 करोड़ का बजट माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार ने दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाहे एमएसपी हो 65% की वृद्धि, और जो मेरे मित्र भी कह रहे थे कि किसानों के विपणन के लिए अगर वो रिकॉर्ड देखने का काम करेंगे तो देश के अंदर 30% सरकारी खरीदी में वृद्धि हमारी सरकार ने इस दिशा में की है। और अगर हम देखते हैं किसानों के लिए उर्वरक को लेकर के कई प्रकार की बातें जब चलती हैं, सब्सिडी में 3 गुना की वृद्धि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज इस बजट के माध्यम से हुई है। आज मैं कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन के जो भाव हैं, वो कहते हैं कि माना कि अंधेरा घना है, दिया जलाना कहां मना है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने इन भावों को कैसे जमीन पर उतारने का काम करते हैं, मैं इस सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकांक्षी जिले, कमजोर जिला कौन सा है, और देश के अंदर
आकांक्षी जिले स्थापित करके उन जिलों को आगे कैसे बढ़ाएंगे? सफलतम प्रयोग इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकांक्षी जिलों के माध्यम से किया। लेकिन इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि पीएम धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत 100 जिले जो कमजोर जिले हैं कृषि क्षेत्र के अंदर, उनको आगे बढ़ाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है। इसलिए ऐसे कमजोर जिलों को घोषित करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज इस दिशा में अपना प्रयास बेहतर तरीके से इस बजट के माध्यम से जो किया है, 1.7 करोड़ किसानों को इसके माध्यम से लाभ पहुंचेगा। प्रधानमंत्री किसान निधि के माध्यम से आज प्रतिवर्ष 6,000 रुपए 3 किस्तों में 11 करोड़ किसानों को 3.46 लाख करोड़ रुपए वितरित किए हैं। मैं इस सदन के माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार को भी धन्यवाद करता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने भी 6,000 रुपए किसानों को देकर के इस दिशा में आगे बढ़े। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिशा में लगभग पूरे 514 करोड़ 28 लाख किसानों को जो इसके माध्यम से जो लाभान्वित होंगे, इस दिशा में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाया है। तो एमएसपी के बारे में जो लोग चर्चा करते हैं, एमएसपी के अंदर भी आज इस बजट के माध्यम से धान और गेहूं में जो एमएसपी 2008-9 में 850 धान की और 1,080 गेहूं की जो थी, आज इस बजट के माध्यम से 2,300 रुपए धान और 2,425 रुपए गेहूं की एमएसपी को करने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में भी कि किस प्रकार से एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को आगे बढ़ाया जाएगा, इस दिशा में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 87,500 से अधिक परियोजनाओं के लिए 52,730 करोड़ रुपए की मंजूरी देने का काम इस माध्यम से बजट में किया है। और एक बात आदरणीय सभापति जी मैं कहना चाहता हूं, दलहन उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने दलहन मिशन की जो स्थापना की है और इस बजट के माध्यम से मसूर, अरहर, उड़द जैसे दालों के बारे में इस बजट में जो विशेष प्रावधान किया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री का, वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि मध्य प्रदेश दलहन के क्षेत्र में भारत के अंदर 1 नंबर पर उत्पादन करने वाला हमारा प्रदेश है। आगामी समय में इस दलहन उत्पादन के माध्यम से जो दलहन का मिशन है, मध्य प्रदेश के किसानों को भी इस दिशा में बड़े पैमाने पर प्रगति करने का अवसर मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर भी आज दलहन उत्पादन में 25% देश का हिस्सा कहीं उत्पादित होता है तो मध्य प्रदेश के अंदर होता है। इसलिए इस दिशा में उर्वरक सब्सिडी में भी मध्य प्रदेश देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूरिया उत्पादन में और डीएपी के 50 किलोग्राम का जो बैग किसानों को 1,350 रुपए में मिलता था, इस साल उसकी कीमत 2,433 रुपए थी। डीएपी पर 1,043 रुपए की सब्सिडी देने का काम हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया है। इसलिए माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में इस बजट के माध्यम से उन्नत बीज मिशन, नमो ड्रोन दीदी और राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना के माध्यम से एग्री स्टार्टअप के माध्यम से नौजवानों को भी अवसर देने का काम किया है। केवल 1 मिनट बस। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश के अंदर हम आईसीआर के माध्यम से 20 एग्रीकल्चर के बीज के 25 बीज के हब स्थापित किए हैं, मिलेट का उत्पादन बड़े पैमाने पर बढ़ा है। इसलिए इस दिशा में मैं आज आपको कहना चाहता हूं, केवल एक मिनट, इन प्रयासों से खाद्यान्न उत्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ है, किसानों के आय में वृद्धि हुई है, ऋण सुविधाओं में वृद्धि हुई है और फसल बीमा बेहतर हुआ है। इसलिए परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र विकसित और फल फूल रहा है। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और वैश्विक नेता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत को कृषि उत्पादन, एग्री प्रोडक्शन और निर्यात में वैश्विक नेता के रूप में स्थान मिला।
माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद जी। एक बात सुनिए, एक बेटे ऐसे तो एक बात अब सबको जानकारी है, मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र में सबसे विकास दर आदरणीय पूर्व के हमारे मुख्यमंत्री वर्तमान के हमारे कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। ये देश के जानकारी आप सबके पास है, देश के लोगों को।